गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम नेहा शर्मा और हम आज 13 जुलाई को ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। और लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि पालमपुर जो है विलेज, वहाँ पर फार्मिंग कैसे होती है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि लैंड जो है वो कितनी है। ठीक है, लैंड एक्सपेंशन एरिया हमने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा कि 1 हेक्टर में कितना होता है। एक हेक्टर मैंने आपको बताया हुआ था कि 100 मीटर, चारों तरफ से 100 मीटर जब हम लैंड ले लेते हैं तो पूरा 1 हेक्टर हो जाता है वो। चलिए अब नया स्टार्ट करते हैं। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स, मतलब कि हम एक ही ज़मीन से, उसी ज़मीन से हम कितना ज़्यादा क्रॉप उगा सकते हैं, मतलब फ़ायदा कितना ले सकते हैं उसी ज़मीन का। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि जो पालमपुर जो हाइपोथेटिकल विलेज था, जो हमको ऑथर ने बताया कि ये जो है वो रियल विलेज नहीं है, ये उसने जो है अपने माइंड में बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि ये किससे रिजेंबल करता है, किसके मतलब जैसा है। एक उत्तर प्रदेश स्टेट में जो वेस्टर्न पार्ट में एक स्टेट है उसके जैसा है सेम। ठीक है जी। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, सारी की सारी जितनी भी ज़मीनें हैं उन सबको कल्टिवेटेड किया जाता है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, खाली नहीं रहती है। डूरिंग द रेनी सीजन, मतलब अब देखिए बारिश के टाइम पे कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं, वो खरीफ। ठीक है, 2 होते हैं ना, पता है आपको, 3 है, रबी, खरीफ एंड जायद। तो खरीफ फसल में कौन कौन सी वो उगाते हैं, ज्वार एंड बाजरा। अब एक चीज और है, अगर जिसको भी कंफ्यूजन होता हो ना कि कब ये लोग रबी को ग्रो करते हैं, कब खरीफ को, तो सबसे पहली बात है रबी। रबी मतलब अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो रबी मीन्स सन, यानी जब धूप बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो यहीं पे ये फेब और मार्च में उगाया जाता है इनको। ठीक है, ये एक तरीके की ट्रिक है आपको लर्न करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा होता था कि जब मैं पढ़ती थी तब मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि इसको कब उगाया जाता है और इसको कब उगाया जाता है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ध्यान रहता है कि हाँ ये कब, यानी कि मतलब रबी और खरीफ को कब हम ग्रो करते हैं ये सब। दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड। अब ये देखिए, अब आप कहेंगे कि बाजरा और ज्वार के कैटल्स के लिए उगाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सीड होता है, जैसे ये रहा, देखिए ये ऊपर लगती है ना, ये बाजरा ऐसे टाइप का एक सिट्टा होता है पूरा इसका, वैसे कॉर्न का भी होता है। ये तो निकाल लेते हैं ये लोग, जो बच जाता है पौधे का पूरा पार्ट जो बचता है वो लोग खाने के लिए यूज करते हैं एज अ फॉडर। ठीक है, एनिमल्स को खिलाने के लिए वो लोग यूज कर लेते हैं। इट इज फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, यानी कि अक्टूबर दिसंबर अभी क्या है, ये भी खरीफ क्रॉप होगी ना एक तरीके की। इन द विंटर सीजन, यानी रबी। विंटर में क्या होता है कि ये लोग लगाते हैं और उगते उगते ये मार्च तक आ जाता है, मार्च फेब तक। ठीक है, फील्ड्स आर सोन विद वीट, मतलब रबी जो है वो गेहूं की फसल जो है वो रबी में है। ठीक है, आई मीन टू से दैट कि जो रबी की फसल में जो इंक्लूडेड एक फसल और है वो है वीट। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट फॉर द मार्केट एट रानीगंज। ठीक है, रायगंज सॉरी, मतलब जितना भी उनको इस्तेमाल में आता है उतना रख लेते हैं, बाकी का बाकी वो सब सेल कर देते हैं रायगंज, जो उनसे जो बड़ा गांव है उधर। A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. ठीक है, हर साल में एक बार उसको हार्वेस्ट किया जाता है शुगर केन को। एक शुगर केन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे इंडिया में 2 जगहों पर शुगर केन को कल्टीवेट किया जाता है, एक नॉर्थ इंडिया में, एक साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया के जो गन्ने होते हैं, जो ठीक है, वो थोड़े से थिक होते हैं और उनमें शुगर कंटेंट कम होती है, मतलब अगर आप जूस पियेंगे उसका तो आपको मीठा कम लगेगा। और जो साउथ इंडिया के जो होते हैं
उनमें कम होता है वो, मतलब जो उनका जो विड्थ होती है वो कम होती है, लेकिन उनमें शुगर कंटेंट हाई होता है। ठीक है, ये हमने भी स्कूल में पढ़ा था, मेरे को अभी तक याद है। अब हमने देखो खरीफ फसल की बात करी। अब ये खरीफ जो है वो जब हम उसको काटते हैं तब आते आते कौन सा सीजन हो जाता है, रेनी वाला हो जाता है। ठीक है जी, चलिए। अ पार्ट ऑफ द लैंड, अच्छा ये भी हो गया था। अब ये देखिए, शुगर केन जूस से हम क्या क्या बनाते हैं, जैगरी। ठीक है, और ये जैगरी जब बना करके ये कहाँ पे, शाहपुर के जो कुछ व्यापारी होते थे उनको ये लोग सेल कर देते थे। ठीक है, द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। बिल्कुल सही बात है, इरिगेशन का बहुत ही अच्छा सिस्टम डेवलप्ड है, इसी वजह से ये होता है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर 3 अलग अलग क्रॉप की हमने बात करी। हमने बात की ज्वार बाजरा की, ये हो गया खरीफ का क्रॉप। फिर हमने की बात वीट की, ये रबी का हो गया। फिर हमने बाद में बात की शुगर केन की, जो ईयर में एक बार ही उगाया जाता है। अब इन सब को सपोर्ट करने के लिए, इन फसलों को सपोर्ट करने के लिए हमको चाहिए बेटर एंड वेल डेवलप्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, मतलब सिंचाई की सुविधा, पानी की सुविधा हमको चाहिए। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजली के बिना आप कैसे काम कर सकते हैं, बिना बिजली के तो पानी कैसे आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। और भी कई काम होते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज बाय द फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। अब पर्शियन व्हील्स कैसे होती है, व्हील्स होती हैं जिसमें से उसके ऐसे लगे हुए रहते हैं पुल्ली टाइप, और उससे घुमा करके, ठीक है, वो लोग उसके इरिगेशन का सिस्टम जो थे वो बनाते थे, कुएं से पानी निकालने के लिए उसको यूज करते थे। ठीक है, इरिगेट करते थे छोटे छोटे फील्ड्स को उससे। ठीक है, पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स could irrigate much larger areas of land more effectively। ठीक है, मतलब जो अब देखिए, वो जो हम पर्शियन व्हील की बात कर रहे थे वो तो मैनुअल है, मतलब हाथ से आपको उसको यूज करना पड़ेगा, और हाथ से भी करेंगे तो कितने बड़े खेत में अगर पानी डालना हो तो एक आदमी काम करे, एक दूसरे एक मशीन काम करे, तो कितना फर्क पड़ता है। फास्ट किससे होगा, मशीन से ही होगा ना। तो इसलिए ना उन्होंने कहा कि हम उनके पास इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्यूबवेल, ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफेक्टिवली। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, स्टार्टिंग में इरिगेशन को, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने इनको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। ठीक है, जिनके पास पैसा हो जाता था या अच्छा पैसा था, जिनके पास, वो अपनी प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी इंस्टॉल कर लेते थे। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरिगेटेड। देखो कितना बड़ा एरिया है, 1 हेक्टेयर में हमने देखा तो 100 मीटर। ठीक है, ये आता था, इधर से भी 100, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा इस पहल से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, और करीबन 200 हेक्टेयर जो है इन्होंने कल्टीवेट कर लिया था 1970s के मिडल तक। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और होमवर्क्स तो अभी भी नहीं आएंगे मुझे लगता है ना, ऐसा कुछ होगा तुम्हारे साथ कि काम होते होंगे घर में बहुत सारे, मम्मी काम दे देती होगी, पापा काम दे देते होंगे ना। अच्छी बात है, इसमें आप ही लोगों का घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। वेल, जिसका होमवर्क हो जाए तो प्लीज सेंड इट टू मी। बहुत ज़्यादा शायद है ना, करीबन 10 पेज का होगा,
10 पेज का नहीं है, आई एम जस्ट किडिंग। 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे, वो भी हार्डली, बाकी कुछ भी नहीं है होमवर्क में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।